अभी हाल ही में पूनम पांडे जो लॉकअप सीरियल की होस्ट थी, उनकी डेथ की खबरें बहुत ज़्यादा वायरल होने लगी, जिसमें बताया जा रहा था कि वो सर्वाइवर कैंसर की वजह से उनका डेथ हो गया है। और बहुत ज़्यादा खबरें वायरल हो गई थी। बहुत लोग इसके बारे में बताने लगे थे, कि अपनी प्रतिक्रिया देने लगे थे, कुछ सहानुभूति जताने लगे थे। तो उनका आज रिसेंट में ही एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट आया, जिसमें वो बता रही थी कि ये जो भी खबरें हैं वह गलत हैं और वो ज़िंदा हैं। वो सब जो भी चीज़ें वायरल हो रही थी वो केवल इसलिए वो पूनम पांडे कर रही थी कि सर्वाइवल कैंसर की लोगों में जागरूकता हो। तो इससे रिलेटेड उनका एक पोस्ट आया है, जिसमें वो ये सब बातें क्लियर कर दी हैं कि अब आजकल की क्या क्या चीज़ें वायरल कब हो जा रही हैं, कोई किसी का ठीक ठिकाना नहीं है। एक तरह से जो पूनम पांडे हैं वह एक सीरियल की होस्ट ही थी, लेकिन जो होस्ट थी वो ज़्यादातर मतलब वो लॉकअप सीरियल में वो उनका बहुत ज़्यादा चीज़ें कंट्रोवर्शियल रही, जिसके कारण थोड़ा वायरल हो गई थी। कुछ दिन लॉकअप सीरियल जो था वो लगभग बंद हो गया है, उसमें उसके बारे में कोई ज़्यादा कुछ पता होता नहीं है किसी को। तो सब चीज़ें ठंडी चल रही थी, तो इसमें पूनम पांडे कौन है कौन नहीं है सब मतलब कोई ये इतना गेस करने वाला, कोई गौर करने वाला था नहीं। लेकिन जब से खबरें आई हैं तब से सब पूनम पांडे के बारे में बात करने लगे, पूनम पांडे के लिए सहानुभूति प्रकट करने लगे। मतलब यही सब चीज़ें हैं कि आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में क्या क्या चीज़ें कब वायरल हो जाती हैं, कोई कुछ कह नहीं सकता। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले खबर के बारे में, जो है पाकिस्तान से। जो वहाँ के एक्स पीएम थे, जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनको 10 साल की सज़ा हो गई है, जिसमें उनके साथ उनकी पत्नी को भी सज़ा मिली है। अब यहाँ पे थोड़ा एक बात ये है कि पाकिस्तान में जितने भी आज तक प्राइम मिनिस्टर आए हैं और बने हैं, उनमें कोई भी आज तक 5 साल का जो टर्न होता है कोई पूरा नहीं कर पाया है। अब बेचारे पूरे कैसे करें? जो भी प्राइम मिनिस्टर चूज होकर के आते हैं वह ज़्यादातर जो वहाँ के हाई कमांड के जो ऑफिसर हैं, आर्मी चीफ जिसको कहते हैं, उन्हीं के बदौलत आए रहते हैं। वही उन्हीं से बातचीत कर करके, बात बढ़ा करके, किसी तरह डील फिल कर करके प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। ये जग जाहिर है और सभी जानते हैं। जो भी प्राइम मिनिस्टर आते हैं को जिस तरह से सेना कहती है, जिस तरह से आर्मी चीफ कहते हैं, उसी तरह से लोग करते जाते हैं। तो कुछ दिन गुजर जाता है, लेकिन कुछ समय बाद जो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है उसको महसूस होने लगता है कि प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे कितना ज़्यादा पावर है, तो वो अपने मनमर्जी करने लगते हैं सब। और आर्मी चीफ जो होते हैं, जो वहाँ के सबसे हेड ऑफिसर हैं, वो सब बैठाए रहते हैं प्राइम मिनिस्टर को अपने हिसाब से चलाने के लिए, लेकिन इन लोग लगते हैं इधर उधर करने के लिए। तो जितने प्राइम मिनिस्टर आते हैं जब अपने मन की करने लगते हैं, तो जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ होते हैं, जो मेन हेड ऑफिसर होते हैं, जो वहाँ के, वो किसी न किसी तरह से इसी तरह का उनको जेल कराएंगे। उनको जो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे उनको किसी न किसी तरह से कुर्सी से हटा देंगे। इसके पहले भी जो प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, वो भी इसी तरह से जेल काट रहे हैं। तो एक बात पाकिस्तान के बारे में बहुत ज़्यादा दुनिया में चर्चा है कि दुनिया में सब देश की एक आर्मी होती है, लेकिन जो पाकिस्तान है उसके आर्मी की एक देश है। तो यही बातें हैं। तो यहाँ पे बढ़ते हैं अब अगले खबर के बारे में, जो है लुइस वुइटन, जो एक लग्जरी ब्रांड है, उसके चेयरमैन और सीईओ बर्नार्ड अर्नाल्ड जो हैं, वह आज के समय में दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। जो इलॉन मस्क के 104 बिलियन डॉलर के नेटवर्थ से 207 बिलियन डॉलर के नेटवर्थ के कारण दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। और इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे जो हैं वो है अमेजोन के जेफ बेजोस।
जिनका नेटवर्थ 181 बिलियन डॉलर है, जो इस लिस्ट में तीसरे स्थान पे हैं। तो मेरा यहाँ पे ये मानना है कि जो इलोन मस्क हैं वह दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे दोबारा। इसमें जो अभी दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने हैं उनके बारे में बस थोड़ा सा ये है कि जो लुइस विटॉन है वह कितना प्रीमियम, कितना लग्जरी ब्रांड है, जिसके कारण मतलब मोटी मोटा वही जो कपड़े हैं, जूते हैं, जो बड़े महंगे होते हैं, लग्जरी के नाम पे बिकते हैं, प्रीमियमनेस के नाम में, एक्सक्लूसिविटी के नाम पे बिकते हैं उनके प्रोडक्ट। मतलब चीज़ें इतने अधिक प्राइस पे कर सकते हैं, जिसके कारण आज उस कंपनी का मालिक दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया है। एक सोचने वाली बात हो जाती है कि दुनिया में दूध दिखावे पे जो एक एक्सक्लूसिविटी महसूस करने के लिए लोग आज के समय में कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, उसका और उस पैसे से एक आदमी कहाँ पहुँच सकता है आज के दौर में, यह अगर किसी को जानना हो तो आज के समय में जो लुइस विटॉन के जो सीईओ हैं बर्नार्ड अर्नाल्ड, उनको देख करके समझ सकता है। तो यही बातें हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये सब बातें या ये न्यूज़ अच्छा लगा होगा।